हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में कोबी और भेड़िया का कॉमिक विशेषांक जान के लाले का तीसरा और अंतिम भाग। ची ची ची। हानो, तुम सही वक्त पर आए। क्या तुमने भी थोड़ी देर पहले दो अद्भुत से मानवों को देखा था? ची ची ची। हाँ फूजो, देखा था। फूजो सभी पशु पक्षियों की भाषा जानता है। ओह, इसका अर्थ ये हुआ कि मैंने जो देखा वो सपना नहीं था, हकीकत थी। भेड़िया, बाबा, क्या जेन लौट आई? मुझे इस वक्त फिक्र जेन की नहीं बल्कि संपूर्ण जंगल के अस्तित्व की है भेड़िया। मैं कुछ समझा नहीं बाबा। मुझे मालूम है भेड़िया कि इस वक्त तुम मूर्छा या रीछा से लड़कर आ रहे हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो तुमसे पार नहीं पा पाए। यानी जिस उद्देश्य को लेकर वो दोनों आए थे उसमें वो सफल नहीं हो पाए। वो दोनों? तो क्या वो दो थे? हाँ, पर काश वो अपने अपने उद्देश्य में सफल हो जाते। ये आप कैसी पहेलियां बुझा रहा है फूजो बाबा? फूजो के मुंह से सब कुछ सुनकर भेड़िया सख्ते किसी हालत में खड़ा रह गया। ओह, इसका अर्थ हुआ कि वो गुरु भाटकी का दूत था। उफ, गुरु भाटकी ने ये कैसे सोच लिया कि अगर उनका कोई दूत मुझसे आकर उस संकट के विषय में कहेगा तो मैं उसे गुरु भाटकी का कोई षड्यंत्र षड्यंत्र समझ लूंगा? नहीं, गुरु भाटकी नहीं। ऐसा तो आपका ये शिष्य सोच भी नहीं सकता। एक बार कहकर तो देखा होता। मैं खुद अपने पाताल तक जाने का रास्ता खोद कर वहां दफन हो जाता। और अगर ऐसा ना कर पाता तो किसी भड़के हुए ज्वालामुखी में जाकर समाधि ले लेता। पर विनाश किसी भी कीमत पर ना होने देता। बाबा, आप ही बताएं कि अब मैं क्या करूं। 12 घंटे में हम जमीन के अंदर जाने का रास्ता तो खोज सकते हैं, पर हमें यह नहीं पता कि कहाँ तक खोदना है, जिससे कि तुम दोनों की शक्ति जमीन की चट्टानों से टक्कर न ले पाए। यानी हमें नहीं पता कि तुम दोनों को जमीन में कितनी गहराई तक दफन करने से जंगल सुरक्षित रह सकता है। इस मामले में जरा सी भी चूक का अर्थ बहुत भयंकर होगा। तो फिर क्या करें? एक रास्ता और है। मूर्छा कह रहा था कि जब वुल्फानों पर यह स्थिति आती थी तो प्रत्येक नागरिक को दुर्दुम नामक लकड़ी की सलीब पर उसी वृक्ष की शाखाओं के साथ बांधकर वहीं ठोक दिया जाता था, और आपात स्थिति टलने तक उसी अवस्था में रखा जाता था। भेड़िया, सौभाग्य से दुर्दुम का वृक्ष हमारे जंगल में भी है। इससे बढ़कर और क्या बात होगी? मुझे बताइए बाबा, मुझे बताइए कि वो वृक्ष कहाँ है। अभी उखाड़कर आपके कदमों पर डाल दूंगा। बना दीजिए वो सलीब जिस पर हमें जकड़ा जाना है। इतने व्यग्र न बनो भेड़िया। उस वृक्ष को केवल उखाड़ कर लाना ही तो मेरा आदेश होता, तो मेरे आदेश से 20 हाथी मिलकर ये काम आसानी से पूरा कर लाते। क्या मतलब? ये काम तुम्हारे यहाँ हाथियों के बस का नहीं। दुर्दुम को संसार में केवल भेड़िया देवता की गदा से ही तोड़ा जा सकता है। पर गदा तो गोभी के पास है। हाँ है, लेकिन अगर हम उसे जाकर ये कहेंगे कि गदा मारकर पेड़ तोड़ दो तो वह पशु बुद्धि से हमारा आदेश समझेगा, जिसमें उसे गुलामी की बू आएगी। वो कभी भी हमारे कहने से गदा का आह्वान कर पेड़ नहीं तोड़ेगा। और अगर हमने उसे सारी स्थिति बता दी तो वो ये बात तुरंत समझ जाएगा कि हम उसे ही बांधने के लिए पेड़ तोड़वा रहे हैं। फिर तो वो किसी भी सूरत में पेड़ नहीं तोड़ेगा। यही तो वो समस्या है जिसका हल हमें तुरंत सोचना होगा। लो, जेन भी आ गई। मुझे उम्मीद है बाबा कि मैं और आप मिलकर इस समस्या का कोई ना कोई हल ज़रूर सोच लेंगे। लेकिन बाबा, ये बात जेन को मत बताना, वरना उस बेचारी पर बहुत बुरी गुजरेगी। मैं चाहता हूँ कि उन पलों में जेन हमसे दूर रहे। वो सचमुच हमें सलीब पर ठोका जाता ना देख पाएगी। जीते जी मर जाएगी वो। जेन से जल्दी ही पीछा छुड़ाने के बाद फूजो और भेड़िया ने बनाई एक योजना। भेड़िया और फूजो की बनाई योजना पर अमल फौरन ही शुरू हो चुका है। ये जेन की उन पुकारों ने साबित कर दिया था। भेड़िया, भेड़िया, कोबी, कोबी। पुकार कोबी की भेड़िया फौज के कानों में पड़ी, और उनकी जुबानों से होती हुई कोबी के कानों तक जा पहुंची। क्या? क्या कहा? तो फिर खबर देने में इतनी देर क्यों कर दी, नमक हरामो? चलो, मुझे वहां लेकर चलो, जल्दी। भेड़िया, भेड़िया, कोबी, कोबी। मैं आ रहा हूं जेन, मैं आ रहा हूं। ओह, वो रही जेन। जेन, मैं आ गया। कोबी, मुझे नीचे उतारो। मैं अभी तुम्हें नीचे उतारता हूं। कोबी ने उस विशाल व गंजे दुर्दुम वृक्ष पर चढ़ने के लिए अपने पूंछ को बढ़ाना शुरू ही किया था कि ठहरो कोबी, अपनी पूंछ को वापस ले जा, क्योंकि जेन ने मुझे पुकारा है। उसे मैं नीचे उतारूंगा। भेड़िया, तू तू उतारेगा उसे नीचे? उसने मुझे पुकारा है, मैं उसे नीचे उतारूंगा। देख, जिद मत कर कोबी। जेन ने पहले मुझे पुकारा है, इसलिए उसे मैं नीचे उतारूंगा। ठीक है, तू नीचे उतार ले। कोबी के जवाब से जैसे भेड़िया का माथा फिर गया। आए, ये तो मान गया। लेकिन अगर मेरी मार खाने के बाद ऊपर चढ़ने लायक रह सके तो। ओह, मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा योजना बेकार चली गई। भेड़िया, तेरे हाथ पांव तोड़कर एक तरफ डालने के बाद ही अब मैं जेन को नीचे उतारूंगा। था। भेड़िया पागल सांड की मांदिन उस पर झपटा। तूने तो मुझे बिल्कुल कीड़े ही समझ लिया। ताक! अरे भेड़िया के हाथ पांव तोड़ने से पहले जा पर्वत हिलाकर दिखा। आज तो चाहे परलई क्यों ना आ जाए,
पर जेन को नीचे मैं ही उतारूंगा। जेन, भेड़िया व फूजो की असली योजना से बिल्कुल अनभिज्ञ थी। अरे ये क्या, ये दोनों तो आपस में ही लड़ने लगे। भेड़िया ने तो मुझे यहाँ बांधते वक्त यही कहा था कि जब कोबी यहाँ आए तो मैं उससे ये कह दूं कि उसे आदमखोर घुमंतुओं ने बांधा है, ताकि तब गुस्से में आकर कोबी आदमखोर घुमंतुओं को समाप्त कर दे। ये दोनों किस बात पर लड़ने लगे? कोबी ने भेड़िया को पत्थर की तरह उछाल फेंका। जेन को तू उतार सकेगा या नहीं ये तो मुझे नहीं पता था, पर मैं तेरी खाल उतार लूंगा, ये मुझे जरूर पता है। बात है ना बना कोबी, आज मैं देखूंगा कि कौन किसकी खाल उतारता है। जेन गला फाड़कर चीख रही थी, भेड़िया, कोबी, रुक जाओ, क्या हो गया तुम्हें? कोबी को जेन तक ना पहुंचने देना ही मेरी इस लड़ाई का उद्देश्य है, और हेकड़ होने के कारण ये कोबी के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। ये मुझे किसी भी सूरत में जेन तक नहीं पहुंचने देगा, और यही मैं भी चाहता हूँ। मैंने ये चट्टान ये दिखाने के लिए फेंकी है कि मैं तेरा भी यही हाल करूंगा। मैंने भी यही सोचकर ये चट्टान फेंकी है। भेड़िया लपक कर वृक्ष पर चढ़ गया। हम में से जो पहले जेन तक पहुंच जाएगा वही जेन को उतारेगा, और पेड़ पर चढ़ने के लिए पूंछ का इस्तेमाल करने वाला कुत्ता होगा। ओह, मैं तो पूंछ बढ़ा रहा था। ये भेड़िया तो बंदरों की तरह ऊपर चढ़ा ही जा रहा है। अब अगर मैंने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की भी सही, तो पूरी फुर्ती दिखाने के बाद भी मैं जेन तक भेड़िया से पहले नहीं पहुंच पाऊंगा। तो क्या भेड़िया ही पहले तक जेन तक पहुंच जाएगा? अजी बिल्कुल भी नहीं, मैंने भी कोई घास नहीं खोदी। जेन को नीचे उतारने का एक छोटा रास्ता मेरी समझ में आ गया है। हा हा, जय भेड़िया देवता मदद। बेवकूफ कोबी को क्या पता था कि ऐसा करके वो भेड़िया की मंशा को पूरी करने वाला है। हा हा हा, भेड़िया संभल जा, देख मेरे हाथ में क्या है। ओ नहीं नहीं रे कोबी, ऐसा मत करियो, पेड़ मत तोड़ियो। टूटेंगी तो तेरी हड्डियां, क्योंकि जेन तो बदी है, वो जमीन से नहीं टकराएगी, शाखाओं पर ही झूलती रहेगी। धम! गदा के एक और जबरदस्त और शक्तिशाली प्रहार ने दुर्दुम वृक्ष की जड़ें हिला दी, और कई टुकड़ों में टूट कर उछल पड़ी उसकी शाखाएं। आह, अरे कमबख्त, ये क्या किया? उफ, मैं गिरा। हा हा हा, चलो, पेड़ टूटने से बच गया, क्योंकि क्योंकि पेड़ गिरने से पहले तू गिर गया भेड़िया, और मेरा मकसद इससे भी पूरा हो जाएगा। अब मैं तेरे से पहले इस वृक्ष पर चढ़कर जेन तक पहुंच जाऊंगा और उसे इन बंदरों से आज़ाद करा दूंगा। कोबी, शायद तुम दोनों में इसी बात को लेकर लड़ाई हो रही थी कि मुझे नीचे कौन उतारेगा। तुम्हें भेड़िया से नहीं लड़ना चाहिए तो कोबी। उपदेश रहने तो ये बताओ कि तुम्हें यहाँ किसने बांधा? घुमंतु नरबख्शियों ने। ओ घुमंतु, एक बार उनसे मेरा टकराव हो चुका है, इस बार हुआ तो उन्हें पाताल में ठोक दूंगा। उठो भेड़िया, कहीं चोट तो नहीं लगी? चोट तो बहुत लगी होगी, मुझसे हार की चोट। यह हार तो मुझे कबूल है कोबी, क्योंकि इसमें जो जीत है वो तुम्हें दिखाई नहीं देगी। भेड़िया, हमारा काम हो गया फूजो बाबा, ये देखिए दुर्दुम लकड़ी। मैं ऐसा ही कर सॉरी, अब आप जल्दी से इस लकड़ी को ले जाकर अपना काम शुरू कीजिए। मैं ऐसा ही करता हूँ भेड़िया। चल इक कौन सा काम भेड़िया? ये तो फूजो बाबा ही जाने। उन्हें दुर्दुम लकड़ी चाहिए थी जो उन्हें मिल गई। आओ तुम्हें किले पर छोड़ दूँ। कुछ गड़बड़ है। भेड़िया ने मुझे वृक्ष पर बांधते वक्त कहा था कि वह ऐसा घुमंतुओं का कोबी द्वारा सफाई के लिए कर रहा है, लेकिन फिर वह खुद भी यहाँ कोबी से लड़ने क्यों पहुंच गया? और अब फूजो बाबा हाथियों को लेकर दुर्दुम लकड़ी लेने पहुंच गए। तो क्या फूजो बाबा को पता था कि भेड़िया इस वक्त कहाँ है? दुर्दुम लकड़ी से फूजो बाबा अपना कौन सा काम शुरू करने जा रहे हैं? दुर्दुम को कोबी ने गदा मारकर तोड़ा है। भेड़िया ने मुझे वृक्ष पर लकड़ी प्राप्त करने के लिए बांधा था, या वाकई घुमंतुओं के खात्मे के लिए, कोबी को गुस्सा दिलाने के लिए? फिर जल्दी ही मैं आ गया बाबा। उम्मीद है आपने अपना काम पूरा कर लिया होगा। हाँ भेड़िया, आओ मेरे साथ। ये देखो, दुर्दुम लकड़ी के सलीब तैयार हैं। भेड़िया एक सलीब पर जा खड़ा हुआ। फूजो बाबा, उठाओ वो कीला और हथौड़ा, ठोक दो मुझे इस सलीब पर, जल्दी करो फूजो बाबा। हाँ हाँ भेड़िया, हाँ। फूजो की आंखें ना चाहते हुए भी आंख आंसुओं से नम हो गई। अच्छी तरह से ठोक देना फूजो बाबा, ताकि मेरे अंदर की ताकत का सारा लोहा मिलकर इन कीलों को उखाड़ ना पाए। हाँ भेड़िया, हाँ, ऐसा ही करूँगा, ऐसे ही करूँगा। होठों से निकलने वाली सिसकी को रोक पाना फूजो के वश में नहीं रहा था। ये ये क्या बाबा, आप तो रोने लगे? पूरे जंगल का आधार स्तंभ आज हिल क्यों गया बाबा? अगर नींव ही हिल गई तो फिर इमारत कैसे खड़ी होगी? मुझे माफ़ करना भेड़िया, मैं भूल गया था कि आंसू इंसान को कमज़ोर कर देते हैं, पर अब ऐसा नहीं होगा। जो संकट जंगल पर आने वाला है उसका सामना मुझे हम सबको हिम्मत से करना होगा। मैं कील ठोकने जा रहा हूँ भेड़िया। अपने भेड़िया देवता को याद करो, दुआ करो कि सब ठीक हो जाए। जय भेड़िया देवता। फूजो का हाथ ऊपर तो उठा, लेकिन क्रमशः। लेकिन क्या हुआ, जानने के लिए पढ़ें कोबी और भेड़िया का रोमांचक कॉमिक विशेषांक सलीब।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कोबी और भेड़िया के अगली कॉमिक्स सलीब में। तब तक के लिए धन्यवाद।